आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीएम निवास पर आज भाई दूज का कार्यक्रम किया जाएगा। प्रदेश भर की लाडली बहनें इसमें शामिल होंगी। लाडली बहनों को अब से हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। लाडली बहनों को पहले 1250 रुपए मिल रहे थे। 1000 रुपए से यह योजना शुरू हुई थी, फिर बीच में 1250 रुपए योजना में लाभार्थियों को दे दिया गया और अब आज 250 रुपए प्रति लाडली बहना जारी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उसके बाद अगले महीने से यह राशि 1500 रुपए की हो जाएगी। तो आज ये 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए एक सौगात मिलने वाली है। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, प्रदेश की जितनी लाडली बहना है वो इंतजार कर रही हैं, आप कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, अब से कुछ मिनट बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। औपचारिक तौर पर जब मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लाडली बहनों का उत्साह देखिए। आसिफ, जहां तक नजर दौड़ाइए, मंच तक जहां तक बैठक व्यवस्था थी, उसके बाद इतनी ज्यादा लाडली बहनें पहुंच चुकी हैं कि बहुत सारी लाडली बहनों को अब खड़े रहना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी व्यवस्था फुल हो गई है। मुझे लगता है कि इतनी उम्मीद ही नहीं थी प्रशासनिक व्यवस्था करने वाले लोगों को, कितनी ज्यादा लाडली बहनें मुख्यमंत्री आवास में पहुंच जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्योंकि कैबिनेट की बैठक थी। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आप देखिए स्वागत गीत महिलाएं गा रही हैं और बाकायदा ढोल बजाया जा रहा है। और जैसे मुख्यमंत्री आएंगे उन्हें स्वागत गीत के माध्यम से उनका स्वागत किया जाएगा और फिर उसी तरीके से मुख्यमंत्री को स्वागत करने के लिए जो महिला मंत्री हैं वो भी हैं। मेरे साथ कृष्णा गौर है, राज्य मंत्री। मैम, आज एक बड़ी सौगात का भी दिन है और पहली बार मुझे लग रहा है कि भाई दूज का कार्यक्रम इस तरीके से मनाया जा रहा है। मन उत्साह और आनंद से भरा हुआ है। आज सभी लाडली बहनें अपने लाडले मुख्यमंत्री भैया के साथ भाई दूज मनाने के लिए मुख्यमंत्री निवास आई हैं। और एक बहन जब अपने मायके अपने भाई के घर जाती है तो उसके चेहरे पर जो उल्लास दिखता है, आज यहाँ आई हुई सारी बहनों के चेहरे पर। मंत्री आवास नहीं, मायका है बहनों का। बिल्कुल, आज वो मुख्यमंत्री निवास तो नाम है, असल में तो वो अपने भाई के घर अपने मायके आई हैं। सांसद माया नरोरिया जी भी मौजूद है। मैम, आप भी आई हैं, बहनें स्वागत के लिए तैयार हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? आज हम बहुत खुश हैं। लाडली बहनों द्वारा लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आज वंदन किया जाएगा, अभिनंदन और स्वागत है। आज हम सब बहनें अपने मायके आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हर महीने हमको लाडली बहनों को उपहार देते हैं। आज लाडली बहनें उनको आशीर्वाद देने आई हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने आई हैं। जुग जुग जियो मोहन भैया, बाबा महाकाल की कृपा और नर्मदा मैया की कृपा हमारे मुख्यमंत्री जी पर बरसती रहे और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के साथ मध्य प्रदेश तीव्र गति से काम कर रहा है, निश्चित रूप से और ज्यादा हिम्मत और ताकत के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी काम करेंगे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। महिला बाल विकास विभाग का कार्यक्रम है और महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। निर्मला भूरिया से बातचीत कर लेते हैं। मैम, कई बड़ी सौगातें पहले लाडली बहनों को दी जा चुकी हैं और आज फिर एक ऐसा मौका है जब पूरी लाडली बहनें सीएम हाउस आई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज भाई दूज है और भाई दूज के अवसर पे हम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं और हमेशा ही सौगातें देते रहते हैं हमारे भाई। तो यही है, शुभकामनाएं। उम्मीद लाडली बहनें ये करें कि तुम्हें 3000 रुपए तक जल्दी मिल जाएगा? जरूर जरूर, क्यों नहीं। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, जरूर। उम्मीदों पर दुनिया कायम है और राज्य सरकार का ये वादा, ये चुनाव के वक्त घोषणा पत्र में भी ये वादा था कि 3000 रुपए तक लाडली बहनों की राशि बढ़ाई जाएगी। हालांकि राशि अब धीरे धीरे बढ़ रही है। राज्य सरकार ये कहती है कि क्योंकि जो घोषणा पत्र में वादे होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, तो ऐसे में 5 साल के भीतर 3000 तक की राशि जो करने का वादा था राज्य सरकार, उसे आने वाले समय में पूरा करेगी। तस्वीरें आपको हम मंच की भी दिखा रहे हैं और जो तमाम हितग्राही हैं लाडली बहना योजना के, उन हितग्राहियों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप इस तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कितना उत्साह लाडली बहनों के भीतर है, जो अपने लाडले भैया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे हैं। और वो ये भी देखिए, जिन राज्य मंत्रियों से मैंने बात की, कैबिनेट मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री से मैंने बात की, कह रहे हैं कि ये बहनों का मायका है और बहनें जब अपने मायके आती हैं तो हर्षोल्लास के साथ आती हैं। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री का स्वागत होगा बल्कि लाडली बहनें भी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री भी उनका स्वागत करेंगे। तो वो भाई दूज की जो परंपरा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्लोगन दिया गया, भगवान श्री कृष्ण और बहन सुभद्रा के स्नेह बंधन का प्रतीक है भाई दूज, और ये भाई दूज के त्यौहार लाडली बहनों के साथ मुख्यमंत्री
मनाने जा रहे हैं। जी आसिफ। कुछ वहां बैठी लाडली बहनों से बात हो सकती है क्या आकाश? हमारे सभी लाडली बहनें इस बेहद सुरक्षा बहुत पुख्ता है और क्योंकि मुख्यमंत्री के आने का समय है आसिफ, तो मैं बहुत ज़्यादा आम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा तो मैं ज़रूर उनसे समझने की भी कोशिश करूँगा कि वो लोग क्या सोचते हैं समझते हैं। लेकिन अधिकतर जो मेरे आसपास चेहरे नजर आ रहे हैं वो राजनीतिक चेहरे ही हैं। और अभी हमने जिस तरीके से महिला एवं बाल विकास मंत्री से बात की और राज्य मंत्री कृष्णा गौर से बात की, तो अभी क्योंकि मुख्यमंत्री का आने का वक्त हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पब्लिक के बीच मुझे जाने की अनुमति यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था नहीं देती है। निश्चित ही हमारी जिंदगी में एक तो ये आज लाडली बहना योजना की राशि में वृद्धि की जाएगी, किश्त जारी होगी। इसके अलावा और कुछ सौगातें सीएम दे सकते हैं क्या आज इस भाई दूज के त्योहार पर? आकाश देने के लिए और अपने प्रिय मोहन भैया के साथ में देखिए भाई दूज की जो परंपरा रही है आसिफ, भाई दूज में बहनें जिस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व हम देखते हैं, रक्षा बांधती हैं, तो यहाँ तिलक लगाया जाता है और अलग अलग तरीके की परंपरा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से सभी महिलाओं को उपहार दिए जाएंगे और उस उपहार की एक छोटी सी तस्वीर मेरे सहयोगी अभिषेक दिखाने की कोशिश करेंगे जूम से। आप उधर जो बैग देख रहे हैं नीले और भगवा कलर के जो झोले हैं उसमें बहनों के लिए बाकायदा उपहार भाई की तरफ से रखा गया है। तो यहाँ से खाली हाथ बहनें नहीं जाने वाली हैं। और जो परंपरा रक्षाबंधन के तौर पर हम देखते हैं कि रक्षाबंधन के बाद बहनों को एक उपहार दिया जाता है, कुछ जो शगुन की राशि है वो दी जाती है। तो उसी तरीके से भाई दूज का जो पर्व है वो पूरे पारंपरिक तरीके से मनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की और बहन सुभद्रा के स्नेह बंधन का प्रतीक इसे बताया गया है, तो उसी परंपरा के अनुरूप बिल्कुल आकाश अभी क्योंकि कार्य चल रहा है और भाई के लिए स्नेह का संगम है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही दीप प्रज्वलन करें और इस शुभ दिन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करें। स्वागत के इस सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे। दीप प्रज्वलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हमारी सनातन परंपरा है और उसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। और आज का मंच बेहद समृद्ध है। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे संवेदनशील, मृदुभाषी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी का साथ मिला है जो हर त्योहार अपनी लाडली बहनों के साथ मनाते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय मंत्री नवकरणीय ऊर्जा राकेश शुक्ला जी के अभिनंदन और स्वागत के लिए आग्रह करेंगे। उप संचालक स्वर्णिमा शुक्ला जी से, संयुक्त संचालक स्वर्णिमा शुक्ला जी से और हमारे कमिश्नर मैडम से हमारा आग्रह। माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। महिला बाल विकास विभाग के हमारे सभी अधिकारियों से हमारा आग्रह क्रमवार आप आए और स्वागत करें हमारे सभी अतिथियों का। इसी क्रम में माननीय श्रीमती
माया नरोलिया जी, राज्यसभा सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आग्रह हमारी सभी जो महिला बाल विकास के हमारी जो अधिकारी हैं, प्रज्ञा अवस्थी जी संयुक्त संचालक, नवी जहां कुरैशी जी संयुक्त संचालक, और भी हमारे सभी जो मंचासीन अतिथि हैं, आप सभी का अभिनंदन करें। सीमा रघुवंशी जी उप संचालक, तालियां आप सभी की भी लगातार बजती रहें क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। हम हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। कमिश्नर महिला एवं बाल विकास के द्वारा हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी ये जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, माननीय महापौर का स्वागत किया जा रहा है। हमारी जो सभी मंचासीन अतिथि हैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री विष्णु खत्री जी विधायक बैरसिया विधानसभा, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत के इस क्रम में माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्रीमती सीमा सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। श्रीमती वंदना जाचक जी जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा, आपका भी अभिनंदन एवं स्वागत। कमिश्नर महिला एवं बाल विकास के द्वारा हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। तुलसी का पौधा भेंट कर तालियां आप सभी की भी लगातार बजती रहे क्योंकि आज का यह दिन बेहद खास है, बेहद अविस्मरणीय है आज का यह दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सभी उस ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बन रहे हैं जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यानी आप सभी के प्रिय मोहन भैया, अपने निवास को एक परिवार की तरह खोलकर प्रदेश की सभी लाडली बहनों के संग भाई दूज का ये पर्व मना रहे हैं। निश्चित ये दृश्य ये बताता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास अब केवल शासन का स्थान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश परिवार का एक हिस्सा है, मध्य प्रदेश परिवार का एक घर है। आप सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने द्वार खोले हैं, इसलिए आपसे एक बार आग्रह है, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, एवं आग्रह माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आप दोनों से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का साफा पहनाकर तिलक लगाकर पारंपरिक ढंग से अभिनंदन एवं स्वागत करें। प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं की ओर से ये साफा सजाकर हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं अपने प्रिय मोहन भैया का। आप सभी की ओर से स्वागत किया जा रहा है पारंपरिक ढंग से। श्रीमती कृष्णा गौर जी अभिनंदन कर रही हैं एवं माननीय सुश्री निर्मला भूरिया जी माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। तालियां लगातार बजती रहें। आप सभी की तालियां आज के इस मौके को, आज के इस अवसर को बेहद खास बना रही हैं। सभी लाडली बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। आग्रह आपसे ही धोती कुर्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी बहनों की ओर से भेंट करें। आग्रह माया नरोलिया जी से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आज ये दिन समर्पित है आप सभी बहनों के लिए और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पवित्र अवसर मना रहे हैं। बहनों के स्नेह और भाइयों के संरक्षण से, मध्य प्रदेश की माटी की सुगंध से आज का ये दिन बेहद खास और विशेष हो गया है। आज हम सभी साक्षी हैं उस अनोखे रिश्ते के जहां राज्य के मुखिया मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक भाई के रूप में अपनी लाडली बहनों के संग भाई दूज का ये पावन पवित्र अवसर मना रही है। आज का दिन कोई सामान्य अवसर नहीं है बहनों,
ये पल है जब संवेदना और समर्पण, स्नेह एक साथ इस मंच पर उतरते हैं। लाडली बहना योजना से सशक्त हुई बहनों के चेहरे पर जो मुस्कान है, वही तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा उपहार है। तालियां लगातार बजती रहें। स्वागत के भाव निश्चित ही आप सभी लाडली बहनों के मन में हैं और हम अपने मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन कर रखे गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रखे गए, स्वागत कर रखे गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने लाडली बहनों को जो विश्वास दिया है भाई के रूप में, ये विश्वास आज और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि आज भाई दूज के इस अवसर पर हम सभी गवाह बनेंगे उस प्रेम के, आत्मीय रिश्ते के, जो शासन और जनता के बीच नहीं बल्कि एक भाई और बहन के बीच है। हम आग्रह करते हैं, मंच पर हमारी कुछ लाडली बहनें हैं जो कि अपने सुंदर लोकगीत की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दे रखी हैं और आज के दिन को बेहद खास और ऐतिहासिक बना रखी हैं। आप अपनी प्रस्तुति के लिए आपसे आग्रह। धन्यवाद। हमारे मोहन भैया को बहुत बहुत सादर अभिनंदन। मंच पर हम जो निमाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुति की झलकी लेकर आए हैं, वो भाई दूज पर बहन और भाई के प्रेम की एक गाथा कहती है। बहन अपने भाई की रास्ता देख रही है कि गुलाब के फूल तुम झुक जाना और हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं बचपन के, उन्हें भूल कर मेरे घर में आ जाना, और सभी रास्ता देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह के भाव हैं। झुकी जाजे रे फूल गुलाब, झुकी जाजे रे फूल गुलाब का बीरा कहाँ पर लगाई बड़ी देर, झुकी जाजे रे फूल गुलाब का मारा काका जी भी आया, मारी बहन भी, बीरा कहाँ पर लगाई बड़ी देर, झुकी जाजे रे फूल गुलाब का। अरे वो देखो मेरा बीरा आ गया, मेरा बीरा आ गया। बैंड मारो, बीरो आई गयो, बैंड मारो, बीरो आई गया। आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, मायरो लई आयो बीरो मारो मायरो लई आयो, बीरो मारो मायरो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी। बीरा आया है अपने साथ में बहन के लिए बहुत सारे गहने और गेहूं चावल बनिया बन के आ गया, सोनार बन के आ गया और बजाजी बनकर आ गया, बहुत सारे गहने लेके आया है। मायरो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, गुड़ लायो घी बनायो शक्कर का तो बोरा जी, गुड़ लायो घी बनायो शक्कर का तो बोरा जी, बैनी का कारण बीरो मारो, बैनी का कारण बीरो मारो, बनियो बन आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, सांवरियो बीरो मारो मायरो लई आयो जी, आज तो सांवरियो बीरो मारो मायरो
सभी बहनों की खुशी को अभिव्यक्त करता हुआ ये सुंदर गीत जिन बहनों ने अपने प्रिय मोहन भैया के लिए समर्पित किया है, हम चाहेंगे जब आपके प्रिय मोहन भैया आपके बीच में भाई दूज का पर्व मनाने के लिए यहाँ उपस्थित है तो तालियां इतनी जोरदार हो कि आपकी तालियों की गूंज पूरे प्रदेश में होना चाहिए। जोरदार तालियां अपने प्रिय मोहन भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज का यह दिन सिर्फ भाई दूज का त्योहार नहीं बल्कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी शासन और जनता के बीच प्रेम, विश्वास और परिवार के रिश्ते का प्रतीक है। हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी से और माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी को तिलक का जो कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं उसे तो सादर उनके स्थान पर लेकर चले। आज का सबसे खास कार्यक्रम अब क्रम है जब हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए तैयार हैं। अपने प्रिय मोहन भैया को आप सभी ने विराजमान किया है और अब तैयार हैं हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भाई दूज मनाने के लिए। आमंत्रित हैं खुशी राजपूत, कस्तूरी गौड़, प्राची, दीपिका, सरोज, जो कि हमारी सभी लाडली बहनों का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर तिलक सजा रही हैं और शुभकामनाएं दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसी तरह आपके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहनें और मध्य प्रदेश लगातार फलता फूलता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी प्रिय बहनों को उपहार भेंट कर रहे हैं। आज के ये पल भावुक कर देने वाले पल हैं। आज के ये पल निश्चित ही पूरे प्रदेश को ये संदेश दे रही है कि जब प्रदेश का मुखिया स्वयं एक भाई के रूप में आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए यहाँ उपस्थित है तो फिर किस बात का डर। आगे बढ़ती रहे लाडली बहनें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भाई दूज का ये पर्व मना रहे हैं। हम सभी लाडली बहनें यहाँ उपस्थित हैं मुख्यमंत्री निवास पर। मुख्यमंत्री जी के साथ में ये भाई दूज का पर्व मना रहे हैं और बहनों के हाथों में आरती की थाली है। तिलक के रंग में स्नेह की गहराई है। मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर अपनापन है और जो केवल एक सच्चे भाई के हृदय में होता है। आज हर बहन का आशीर्वाद है कि हमारे भाई स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनकी छत्र छाया हमारे प्रदेश पर सदा बनी रहे। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए। धन्यवाद की ये तालियां लाडली बहना योजना ने निश्चित ही हम सभी के सपनों को एक ऊंची उड़ान दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज दृढ़ निश्चय किया था आप सभी के साथ भाई दूज का त्योहार मनाने का प्रण लिया था उसे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रखे हैं। तालियां लगातार बजती रहे। आज का ये पल बेहद भावुक कर देने वाले पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पर्व मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सभी लाडली बहनों का। और अब आगामी क्रम में हम बढ़ रहे हैं। अब अवसर है जब हमारी कुछ लाडली बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो लाडली बहना योजना है उसने किस तरह से इन बहनों की जिंदगी को बदला है ऐसे विचार अपने व्यक्त करेंगी। आज दीपावली और भाई दूज के पावन अवसर पर अपने दिल की बात, अपने जीवन में आए बदलाव और मुख्यमंत्री भैया के प्रति अपने हृदय के उद्गार हम सभी के साथ में साझा करने के लिए सादर आमंत्रित हैं पिंकी जैन। अरे कृष्णा जी गौर के लिए जो हमारे लिए मेरी बहन तो है ही ना हमारे मंत्रिमंडल की बहुत सुयोग्य मंत्री और इस पूरे प्रेम से यहाँ के कई दायित्वों का निर्वहन किया। जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी के लिए। और देखो बहनों की ताकत भोपाल में क्या है। अभी भाइयों पे नंबर आ जाए नहीं तो महापौर तो पहले हाथ उठा के तैयार है। जोरदार मालती राय जी के लिए। क्या बहन की ताकत हमारी है। ये है मंच भरा पूरा। मंत्री, महापौर, दूसरी मंत्री, तीसरी मंत्री, सारे तो जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए। भाई भी है ऐसी बात नहीं है। हमारे बीच प्रोटेम स्पीकर रहे हमारे
वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन शर्मा जी के लिए भी इस अवसर पर ये विधानसभा और हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, सबना नहीं, एक और विष्णु भगवान, मैं बताऊंगा कहानी। जोरदार अभिनंदन विष्णु खत्री जी के लिए भी। आज इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद इस भाई के पास सदैव है। जब भाई के पास है तो निर्भय होकर हम काम करते रहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए। ये दोनों त्योहार भी कितने अच्छे बनाए ऋषि मुनियों के माध्यम से। जब सावन का महीना आए और सावन के महीने की पूर्णिमा रक्षाबंधन करके आए तो बहनों के घर हमारे लिए सौभाग्य की बात होती। भाई अपनी बहन को घर लाता है और आज भाई दूज पे भाई अपने बहन के घर आता है, जो दूसरा घर उसका माय ससुराल हो जाता है। एक दूसरे के साथ जोड़ करके इन त्योहारों की बारीकियां भी, लेकिन इनके साथ ये बहन के माध्यम से दो परिवार जीवन भर के लिए जुड़ते, मायका और ससुराल, और दोनों में अमर भूमिका कोई अदा करती है। हमारी बहनों की भूमिका होती है। आपको प्रणाम करता हूं। बहनों के माध्यम से आपके अपने उस छोटे से लेकिन महत्व के घटनाक्रम से आपको दो माँ बाप मिलते हैं। एक माँ बाप जिनने आपको जन्म दिया और आपका हृदय कितना विशाल है। आप उसको अपनी शादी के बाद जैसे ही घर छोड़ती है, नए माँ बाप, नया घर, नया परिवेश, नया वातावरण, नई चुनौती। लेकिन ये जगदम्बा ऐसे ही नहीं कहा बहनों को, लक्ष्मी सरस्वती ऐसे ही नहीं बोला। ये सारी शक्तियां हमारी बहनों में होती है। आपके लिए वाकई पुनः अभिनंदन करता हूं। ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। बहनों के अंदर माता लक्ष्मी का रूप, सरस्वती का रूप, जगदम्बा का रूप। उस परिवार पे भी कोई आंच आ जाए तो चट्टान की तरह बहन खड़ी है। उसके कष्ट में पूरे परिवार में कोई बात कहीं घटती बढ़ती हो तो आप जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी कर दे, जिनके माध्यम से बदलते दौर में बहनों को ताकत देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। चिंता मत करो, ये मंच पे जो संख्या वो है 2029 के बाद और बढ़ने वाली है। हमारे अपने देश और प्रदेश में लोकसभा हो, विधानसभा हो, 33% बहनों के लिए ये आनंद की ताकत अगर मिलेगी तो लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं भैया दूज के अवसर पर आपसे बात कर रहा हूं। हमारी सरकार बनने के बाद यहां रानी दुर्गावती जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपनी महाकौशल की रानी, आदिवासी अंचल की, क्या अद्भुत रानी थी। छोटी सी आयु में भी 52 युद्ध जीत करके क्या उनने मुगलों को, अकबर को पानी पिलाया है। शरीर छूट गया लेकिन देश की आन बान शान के लिए, जैसे हमने खूब सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, ऐसी दुर्गावती भी उनका अगला रूप, बड़ा रूप था। दुर्गावती जी जबलपुर के पास से, झांसी के पास से हमारी लक्ष्मीबाई, और एक दो नहीं लंबी परंपरा, रानी अवंतीबाई, ऐसी बहुत सारी देवियां। अतीत के काम में बहुत लंबा हमारा अपना संबंध बहनों के माध्यम से है। लेकिन आज तो सच में ये मुख्यमंत्री निवास, ये बहनों का आपके आने से सुगंध बढ़ गई यहाँ हाउस की। बहनों के अपने घर मायके में आने का आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम है यमराज ने आज के दिन को अमर करते हुए, ये भाई दूज की कहानी यमराज से प्रारंभ होती। यमुना उनकी बहन है। यमराज भाई दूज के दिन घर आते हैं, बहन उनकी बाद यमराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता के बाद बहन से बोलते, बहन वरदान मांगो। तो उनने कहा भैया मैं आपसे थोड़ा संकोच कर रही हूं। बोले क्या संकोच है? बोले संकोच ये कि आपका भगवान ने एक कर्म दिया है लेकिन आपसे एक डर भी दे दिया है। यमराज जिसके दरवाजे जाए उसकी नी जान निकलती हो तो उनको देख के ही निकल जाए, ये बड़ा कठिन काम है। तो उन्होंने कहा ये जो आपका डर है, इस डर के कारण से
हमको लगता है कि इसमें कुछ न कुछ मेरे को आशीर्वाद ऐसा दो कि ये डर निर्मूल हो जाए। जब मेरे भाई मेरे घर आ रहे हैं तो जितना आनंद मेरे यहाँ आ रहा है, ऐसे हर बहन के घर आनंद आ जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, और भाई दूज अमर हो गई। जोरदार अभिनंदन करो। बहन ने अपने वरदान में भी भाई की लंबी जिंदगी की परवारे आशीर्वाद ले लिया। जब से लेके आज तक ये परमात्मा की दया है। जो रक्षाबंधन का महत्व है वो भाई दूज का महत्व है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं तो और भाग्यशाली हूं। 1 करोड़ किसको बोलते 1 करोड़ 100 लाख बिंदी लगाओ और उसमें भी 26 लाख और जोड़ दो। 1 करोड़ 26 लाख बहनों के भाई कोई होगा मामूली बात है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इतनी बड़ी संख्या के लिए। और हमने भी तय किया है, जब 1000 से शुरू हुई यात्रा 2023 जून से हमारी सरकार बनी, 2023 के बाद 24 में 250 रुपया पिछले रक्षाबंधन के अवसर पर, इस रक्षाबंधन में भी 250 प्लस किए। और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेंगे। जोरदार जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए पैसे का थोड़ी सवाल। ये हमारी बहनों के हमारे भाई के बीच का ये जो रक्षाबंधन का संबंध है, हर महीने रक्षाबंधन मनाओ, हर महीने भैया दूज मनाओ, ये उसी की अपनी परंपरा है। क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए जिनने भी सिखाया होगा। लेकिन जो आके मंच पे बोले वो सीखना सिखाना तो भूल जाए, वो तो ओरिजिनल हो जाती है बहनें। पक्का जोरदार ताली बजा, संभावना अच्छी है। कल तो किसने देखा, मैं तो आज ही उनको कुछ बधाई दे दूंगा। डरना मत भाई, अगर वो मौका मिले तो इनके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। जहां उनको जाना है वहां तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। क्या शब्दों का संयोजन हुआ है। अपनी बहनों ने अपने ढंग से जो बात रखी है, वाकई में आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहनों के अपने स्वर से ऐसा लग रहा था शहद टपक रहा है, बिल्कुल आनंद आ गया। लेकिन इसके साथ साथ सुंदर प्रकार के, लेकिन इन सारी बातों को मैं बोलूंगा तो संकट बढ़ जाएगा। अभी इतना ही खत्म करता हूं कि आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे, इतना ही पर्याप्त है। आपको प्रणाम करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी तो संस्कृति के बलबूते पर जितनी सारी बातें हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से जो राशि जा रही है, कई बहनों ने बताया कि अब हमने अपने पापड़ बनाने की मशीन खरीद ली, कोई सिलाई मशीन खरीद रहा है, कोई गाय और बाकी प्रकार के काम कर रहा है। तो ये जो आपको एक तरह से राशि नहीं आ रही, बैंक तक जाने आने का एक तरह से आपको मार्ग खुला है। वो मार्ग आपकी समृद्धि का है, परिवार की यश कीर्ति बढ़ाने वाला है। और कष्ट में जिया जी कभी आंख दिखाए तो कोई बात नहीं, पैसे तो आपके पास भी परबारे आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी बहनों की ताकत है। जब लोकतंत्र में हम वोट देके सरकार बनाते हैं तो सरकार से रिश्ता भी बनना चाहिए, और रिश्ता बनाने का तार अपनी लाडली बहना के माध्यम से आता। जोरदार अभिनंदन करे, ये हमारा संबंध परमात्मा करे अमर बना रहे। लेकिन मैं आपको कुछ और आगे की बात बता रहा हूं। हमारी बहनें जो लाडली बहना है, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स के कार्यक्रम काम में जुड़ती है, रोजगार परक हमने नीतियां बनाई है। उन नीतियों के आधार पर अगर आप काम करना चाहती है तो ये बजाय 1500 के 5000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार के माध्यम से आपको दिलाएंगे। और केवल 5 नहीं, ये 5 तो मिलेंगे। उसके बाद जो उद्योग धंधा वाला है, कारखाना चलाने वाला है, बाकी के पैसे वो छोड़ मिलाएगा। 5 + 8 9 10, और आप काम करते करते जितनी दक्ष होती जाएगी, 15,000 20,000 ये आपको लगातार मिलेगा। ये आपकी अपनी मेहनत के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हमारी बहन की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, ऐसे कई और काम भी चालू कर रहे हैं। अगर आप खुद का भी कारखाना खोलना चाहो तो 30% आरक्षण हमने उसमें भी रखा है। जोरदार अभिनंदन करो, बहनों के लिए 2% छूट की अलग से दी हुई है। जब बहनें अपना कारखाना चलाए या वो कारखाने में काम करने जाए, और तो और रजिस्ट्री कराना हो, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे बनाना हो,
तो 2% की छूट इसमें भी दी गई है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी इस भावना के आधार पर बहनों का अपना स्वामित्व का प्रमाण भी होना चाहिए, बहनें भी उद्योगपति होना चाहिए, बहनें जो काम करे किसी भी योजना में जाए उसको विशेष अलग प्रकार से हमने सम्मान देने का काम किया। और मुझे इस बात की खुशी है बाबा महाकाल की कृपा से, मैं तो ये उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से ये हमारी योजना के बलबूते पर आज आंकड़ा देखते हैं कि 29 किस्तों में 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि 44,917, अब 45 ही होगा, बचा क्या है। जोरदार अभिनंदन। 45,000 करोड़ अभी तक हम दे चुके। कई सारे कांग्रेसी लोग बोलते अरे ये काय के लिए दे रहे हो, काय के लिए पैसे लुटा रहे हो, और तो और उनकी जुबान पता नहीं परमात्मा ने उनकी जुबान पे लकवा हो जाना चाहिए था। कितनी गंदी बात बोलते। बहते आप पैसे देते तो बहनें दारू पी जाती, शर्म आना चाहिए, डूब जाना चाहिए उनको। ये बहनें आप बताओ, ये लाडली बहनों को देने वाली राशि से कोई बहनें दारू पीती क्या? अरे किसी कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये भारत में तो रहने वाले की भावना नहीं हो सकती है। ये लगता दादा कोई विदेश वाले की भाषा हो सकती है। गलती से मध्य प्रदेश में राजनीति करने आ गए। इनके लिए तो ये जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तेसी। तुम्हारी भावना तुम्हारे पास रखो। ये बहनों के आशीर्वाद से हमारी पार्टी की सरकार लगातार इसी प्रकार से चलती जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी। दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कहा त्योहार के दिन फालतू की बात करे, लेकिन ये कैसे लोग बोलते हैं, इनके लिए समझ में नहीं आता क्या बात होती। ऐसी भावना रखते हैं। कोई बात नहीं, आज 20 साल से तो सरकार के माध्यम से बाहर है, आने वाले समय में और 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे। इसी तरह की भाषा बोलते रहो भाई। इस देश में तो परमात्मा की कृपा है, देव भी रहते हैं और दानव भी रहते हैं। जिनको जैसा जगह मिलती है परमात्मा हिसाब करता जाता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एकमात्र केवल एक भावना आपके सामने रख रहा हूं। आज आप माननीय मोदी जी के माध्यम से नारियों के लिए कितना पवित्र भाव है। आज उनने अपने मकान की बात करते हुए गरीब से गरीब आदमी बहनों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हो, गांव में रहने वाली बहनें हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से घर के अंदर शौचालय, घर के अंदर गैस का चूल्हा, अनाज की व्यवस्था कोई कितना करता है। और वो व्यक्ति जिनका खुद का कोई घर नहीं है, केवल समाज के लिए जी रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम 250 रुपए की राशि दे रहे हैं तो ये मोदी जी का आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार ये पूरे देश में अलग अलग नाम से देश भर में इन योजनाओं के माध्यम से हम सीधे सीधे भौतिक अधोसंरचना तो बहुत बन सकती, बिल्डिंग बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, बड़े बड़े भवन बन जाएंगे, लेकिन व्यक्ति अंदर परेशान है तो उसकी मदद के लिए सीधे सीधे भी मदद करते हुए जिंदगी बदलने का काम करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे तो देवी देवता भी, अगर हमारी देवियां नहीं है तो देवता वहां रहना ही पसंद नहीं करते। हमारी ये संस्कृति इतनी पवित्र है, उस भाव से चलते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे सभी राज्यों के अंदर कई लाड़की बहना महाराष्ट्र में, तो लाडली बहना असम से, कहा हेमंत विश्वा जी असम के अंदर मुख्यमंत्री बन करके हर जगह अलग अलग स्थान पर इसी भाव से काम कर रहे। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए करवाए जोर से। और घर घर नल और हर नल से जल, ये जो गांव के अंदर कठिनाई थी, अभी मैं पीएचई मंत्री या नहीं है, लेकिन संपतिया जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे राज्य के अंदर कोई जिले का कोई गांव नहीं बचने वाला है जब बहनों को नल से जल की व्यवस्था नहीं होगी। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरी योजना के लिए। हमने बहुत किनारे पहुंच गए, कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक स्थान पर बहनों के जीवन में कष्ट मिटे। लेकिन आज एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने इस घर के अंदर आप जब चाहे तब आए और दिवाली के आनंद से आशीर्वाद भी दे, और आपका भी भांजे भांजी परिवार खूब आनंद से, जिया जी सहित सास ससुर हो तो वो भी आनंद से अपना समय गुजारे। दोनों हाथ जोड़ बोलकर आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। एक जानकारी के लिए भाई दूज का उपहार 5 बहनों को तो यहां देंगे,
और बाकी का बस में सबका इंतजाम हो जाएगा। तो भोजन भी साथ में करना, भाई दूज का उपहार भी साथ ले जाना है। ये मैं आपको जानकारी देते मेरी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर हम सब अपने इस पूरे आनंदमय कार्यक्रम में जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था जुटाई है अपनी ताकत लगाकर। हमारी बहनों के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से भोपाल का आज का दिन एक अलग इतिहास लिखेगा। एक बार फिर धन्यवाद देते बोलिए भारत माता की। तो ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहे थे हम आपको, ये राजधानी भोपाल की तस्वीर। मुख्यमंत्री आवास में आज भाई दूज कार्यक्रम मनाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। मध्य प्रदेश में अब लाडली बहना योजना की जो किश्त है वो 1500 रुपए कर दी गई है और अब अगले महीने से 1500 रुपए ही महिलाओं के खातों में आएंगे। इसके अलावा भाई दूज के कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री का तिलक किया भाई के तौर पर और महिलाओं के लिए भी उपहार सरकार ने रखे हैं और उन्हें इस मौके पर उपहार दिया गया। मंच पर आप देख रहे हैं मालती राय, इसके साथ साथ कृष्णा गौर और दोनों बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी और रामेश्वर